सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए आज के इस नए वीडियो में क्या होने वाला हम देखते हैं। लास्ट अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें टेंस के जो रूल्स हैं वो कैसे याद करना है, आपको मेमोराइज करना है, वो सारा का सारा ट्रिक मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी उस वीडियो में कराया हुआ है। आज टेंस के बाद का जो टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं। टेंस के बाद का जो टॉपिक होता है वो सेंटेंस होता है, जिसमें आपको सीखना होता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव्स, ये सारे के सारे चीज सीखने होते हैं। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को लेते हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं। जब भी आप मेरा ही नहीं किसी भी लेक्चरर का, टीचर का आप वीडियो देखें तो आप टाइम वेस्ट ना करें। हमेशा वीडियो को ऐसे देखें कि मैं कोई क्लास डायरेक्टली आमने सामने अटेंड कर रहा हूं तो देखिए, अन्यथा क्या होगा कि आपने किसी एंजॉय के लिए इस प्रकार से वीडियो देखा तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो ऐसे क्लास अटेंड कीजिए कि जैसे आप वाकई में किसी क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसा अटेंशन लेकर के वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आता है। अन्यथा केवल एंजॉयमेंट के लिए रहता है, कभी पॉज करके देखा, कभी आगे पीछे देखा तो मजा आने वाला नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस। ओके, ज्यादा अच्छा हो कि आप अपने साथ कॉपी और पेन रखे रहें और साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक, ये जो आज पढ़ा रहा हूं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी क्लासेस हो या कॉलेजेस हो, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस आर फोर टाइप्स। सेंटेंस जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला कहलाता है अफर्मेटिव, और कुछ लोग इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो पहले सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नात्मक वाक्य। और चौथा, फोर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव। चौथा जो होता है इन दोनों के योग से मिलकर के बना होता है। तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब हो जाएगा इसका प्रश्नात्मक, नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम आपको रट लेना चाहिए ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। वैसे ये जो आप सुन रहे हैं सेंटेंसेस वगैरह, इसके जो टाइप्स है ये काफी छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये एक बार में दिमाग में रट जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये दोनों का योग होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चार सेंटेंसेस के जो प्रकार है वो अच्छी तरह से रटा होना चाहिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि निगेटिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव ये कैसे बनाते हैं, अर्थात सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसका हम मेथड देखेंगे।
चलिए इसके रूल्स ध्यान से देखिएगा। ए मैंने लिखा, ए फॉर अफर्मेटिव, साधारण वाक्य, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग ऐसा भी बनाते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में से किसी एक रूल को फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मैं ऊपर वाला रूल ले रहा हूं। ओके, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव्स बनाने के लिए आपको इन फॉर्मूले को याद रखना होता है, स्ट्रक्चर को याद रखना होता है। बेहतरीन होगा कि आप पहले वाले को ध्यान से देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, क्योंकि जो मैं बेसिक क्लास लिया था तो ये स्ट्रक्चर बताया था, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। बहुत काम का चीज है ये। तो देखिए, नेगेटिव जब बनाना है तो सिर्फ हमने एक ही नया काम किया, क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखा है और कुछ नहीं किया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हमने क्या किया है, ये दोनों को इंटरचेंज किया है। हेल्पिंग वर्ब सामने आए, सब्जेक्ट इधर आ गया इसके प्लेस पर, बाकी सब वैसे के वैसे है। क्योंकि प्रश्नात्मक है, इसी का आंसर क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या किया, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, सारा का सारा चीज वैसे ही है। तो ये मेन स्ट्रक्चर है, इसी के आधार पर आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं। तो सेंटेंस जो बनाया जाता है वो 3 प्रकार का होगा। 3 तरीके से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तरीका देखने जा रहे हैं, देखिएगा। पहला तरीका ध्यान से देखिएगा, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इससे देखिएगा। आइए, अभी तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लाइंस से प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 है ये। एक सेंटेंस आपको दिया है, लेकिन अभी ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ये पहला प्रकार है, 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि शी इज कुकिंग फूड। एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो इसका रूल बोलता है क्या, सिर्फ छोटा सा देखिएगा, केवल इस भाग को आप ध्यान से देखिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, पूरे स्ट्रक्चर में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो यस, इज अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दिए। शी इज नॉट कुकिंग फूड, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पहले वाले का हिंदी अर्थ है वह खाना बना रही है, नेगेटिव हो जाएगा वह खाना नहीं बना रही है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का रूल बोलता है, सिर्फ यहां पर बोलता है, इस रूल को ध्यान से देखोगे तो बोलता है हेल्पिंग वर्ब सामने रख करके सारा का सारा एज इट इज लिख दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब सामने रख दीजिए, इसका स्टार्टिंग लेटर बड़ा होगा, इज सी, उसका पूरा का पूरा वैसे, कुछ चेंज नहीं करना है। इज सी कुकिंग फूड, लास्ट में बोलता है क्वेश्चन मार्क रखिए। इंटरोगेटिव कैसे किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने रख करके बाकी सारा का सारा चीज एज इट इज नोट कर दिया। इज सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर हम देखेंगे तो बोलता है इसी वाले सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है।
इज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना बोलता है, नॉट लगाना है। इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं पका रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा है आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। ओके, बोलता है नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाने का रूल है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, तो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल है आई विल नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। इंटरोगेटिव बनाने का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब सामने रख दीजिए, इस हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है। विल आई मीट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने का रूल बोलता है इसी में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रख देना है। विल आई नॉट मीट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें जो ध्यान देना है दोस्तों, उसको मैं आपको बता दूं गलतियां कहां पर होती है। जब हम इंटरोगेटिव वगैरह बनाते हैं तो स्टार्टिंग में देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में विल डब्ल्यू छोटा लिखा होगा, तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही बना देते हैं, तो वहां पर गलती हो जाती है। और भी गलतियां होती है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ग्रामर में मिस्टेक किया तो उसमें नंबर कट जाते हैं दोस्तों। तीन छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। कभी कभी कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। आइए एक तीसरा प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा एग्जांपल जैसे कि देखिएगा, जैसे कि हम ले सकते हैं they will have completed work, they will have completed work आपको दे दिया है। तो यहां पर देखिएगा दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ गया है, तो इस पोजीशन में आपको नेगेटिव कैसे बनाना है देखिएगा। तो जब आपको 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होगा। तो यहां पर जाएगा दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, और किसी भी चीज को आपको चेंज नहीं करना है। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क। अगर और भी होता लाइक दैट बीन वगैरह होता, विल हैव बीन, तो भी पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता। अर्थात मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब दिया रहे या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आपको दिया रहेगा तो पहले वाले को ही आपको महत्व देना है, बाकी को दिमाग में ऐसा समझना है कि सामान्य शब्द है। ओके, इंटरोगेटिव आपको बनाना तो हेल्पिंग वर्ब सामने रखना है, तो 2 ठोक दिया हो 3 ठोक दिया हो तो पहले वाले को महत्व देना, तो पहले वाले को सामने रखेंगे, बाकी सब सामान्य तरीके से हो जाएगा। विल, इसका पूरा का पूरा वैसे है, विल इसको बस सामने रखा, बाकी पूरा पूरा वैसे। विल दे हैव कंप्लीटेड वर्क, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलता है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ये देखिएगा नॉट, विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है तो आपको ध्यान रखना होता है इस बात का कि पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आपको रखना है, या पहले वाले वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसी को ही आपको दिमाग में रखना है कि इसी को शुरू में रखूंगा या इसी के बाद ही आपको नॉट लगाना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये पहला तरीका हुआ दोस्तों। तो पहला तरीका में आपने जाना कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है
तो आपको इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। आइए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आपको दिया हो तो कैसे बनाएंगे। लाइक दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला नंबर का एग्जांपल है, शी टोल्ड आई स्टोरी। यहां पर लिखा है शी टोल्ड ए स्टोरी, लेकिन इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस दिया है पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट पहचानने का एक सिंपल सा रूल है कि जो आपको मेन वर्ब दिया रहेगा उसका हमेशा सेकंड फॉर्म ही दिया रहेगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यस ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाने का, पास्ट इंडेफिनिट दिया रहेगा तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बोलता है नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, बोलता है शी, लिख लिया। फिर बोलता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। समस्या यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा मैंने बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब जब तक नहीं रहेगा आप नॉट नहीं लगा सकती। ओके, तो यहां पर रूल क्या काम करता है देखिएगा, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उस समय इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है डिड का, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। तो आपने हेल्पिंग वर्ब लिया डिड, अब आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है तो नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर डिड नॉट, सी डिड नॉट। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा सेंटेंस में, वो हो जाएगा क्या, जब भी डिड का यूज करोगे मेन वर्ब जो कि आपको सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, सी डिड नॉट टेल, उसके बाद का पूरा पूरा वैसे रहेगा आई स्टोरी। सो सिंपल। फिर से देखिएगा, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा तो नेगेटिव बनाने के रूल को जब हम फॉलो कर रहे होंगे तो देखिएगा क्या हुआ, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर बोलता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में आपको नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है, तो डिड नॉट लिखा। जब भी डिड का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म में वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा टेल। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है दोस्तों, पुराना काम है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब में डिड, उसको सामने रखेंगे डिड, फिर उसके बाद नॉट लिखकर, नॉट को हटा करके पूरा पूरा लिख दीजिए, डिड सी टेल अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। फिर बोलता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है यहाँ पर, डिड सी नॉट टेल अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक डिड रहेगा वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो ये सेकंड तरीके से पूछा जाता है जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो। ये दो तरीका हो गया। आइए देखते हैं तीसरा तरीका एग्जाम में कैसे आपको पूछता है। तीसरा तरीका होता है जब वाक्य चौक देंगे जरा, जल्दी से चौक लाएंगे। देखिएगा, तीसरा तरीका होता है जब वाक्य आपको किस में दिया रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होगा। तो पहला हमने देखा था जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तब कैसे बनाना है, जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो कैसे बनाना है, लास्ट तीसरा तरीका बस यही होता है जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो तो क्या करना है देखिएगा। इसके दो एग्जांपल्स के साथ मुझे समझाने होंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है शी
sings a song, she sings a song। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानते हैं दोस्तों? तो इसमें आपको पहचानने आना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपको बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, इज एम आर वाज वर कुछ नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो बोलता है, इस रूल को फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। तो सबसे पहले लिखिए, बोलता है सब्जेक्ट, तो हमने लिखा है सब्जेक्ट शी। उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, बट हमारे पास इस वाक्य में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो यहां पर फिर रूल काम करता है ये कि जब आपको वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो तो नेगेटिव बनाने के लिए या तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डस का कब करेंगे? जब भी बटे के ऊपर लिखा, मैंने बताया एक वचन के साथ, और ये बटे के नीचे तो बहुवचन के साथ में। सी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से नेगेटिव बनाने के लिए हम डस का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नेगेटिव बना के नॉट लिखा। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बट ध्यान रखिएगा जब भी डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब से एस या ईएस हटाते हैं, और अगर डू का प्रयोग किया तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है मेन वर्ब पे। तो चूंकि हमने डज का प्रयोग किया तो मेन वर्ब से अगर एस, मेन वर्ब में अगर एस लगा होगा, ईएस लगा हो तो उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर एस लगा है तो हम हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपके पास दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आ गया तो पुराना काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख करके नॉट हटा करके पूरा पूरे लिख दीजिए। पहला लेटर बड़ा बनेगा, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फिर बोलता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया सी, फिर नॉट लिख करके पूरा पूरा लिख दीजिए। डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि जब तक डज रहेगा मेन वर्ब से एस या ईएस हटा रहेगा। तो इस प्रकार का आपको दिया रहेगा। एक और इसी में सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा नंबर का सेंटेंस है, आई ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाता हूं। आपको ये दिया है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आइए इसका बनाते हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, तो यहां पर मैंने बताया जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो नेगेटिव बनाने के लिए या तो डज का प्रयोग करते हैं या तो डू का। क्योंकि सब्जेक्ट आई जो है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसी कारण से नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का सहारा लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू, नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, आई डू नॉट। उसके बाद आपको एज इट इज लिखना है पूरा का पूरा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया जब भी डू का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसे रहेगा। आई डू नॉट ड्राइव अ कार। उसके बाद जैसे आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर से वही काम है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख करके इंटरोगेटिव बना लीजिए। डू आई ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव। डू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, डू आई नॉट ड्राइव अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कुल मिलाकर के 3 प्रकार से ही पूछे जाते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि एग्जामिनेशन में कभी भी लाइन से ऐसा नहीं पूछता कि आपको अफर्मेटिव में दे दिया है फिर नेगेटिव में चेंज करो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करो, ऐसा कभी भी लाइन से पूछता नहीं है। वो कहीं से भी पूछ सकता है और किसी भी प्रकार का दे सकता है। लाइक दैट वो अफर्मेटिव आपको दिया रहेगा, हो सकता है ये पूछ दे, ये दिया रहेगा ये पूछ दे, ये दिया रहेगा ये पूछ दे, कुछ भी ऐसा दे सकता है। तो आइए देखते हैं एक बार एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ये डू एज डायरेक्टेड का
पार्ट है, ग्रामेटिकल पोर्शन का पार्ट है। तो आइए देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में कैसा लिखा रहेगा एग्जाम में। डू एज डायरेक्टेड, ओके। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपन लोग, जैसे यहां पर है they will build a home, यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बोल दिया कि ऐसा आपको एग्जाम में लिख देगा दे विल बिल्ड अ होम, इंटरोगेटिव बनाइए। ठीक, तो आपको ये पहचानना होगा प्रैक्टिस के जो मैंने कराया अभी कि या तो वो ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस होने पर ही ये आसानी से बन जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है 4, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे किसी भी टेंस में दिया हो, किसी प्रकार का सेंटेंस रहे। इंटरोगेटिव बनाने का रूल बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने रखना होता है। तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, बहुत इजी है सेंटेंस, विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके पूरा पूरा लिख दीजिए, विल दे बिल्ड अ होम। इंटरोगेटिव है तो लास्ट में आपको लगाना पड़ता है क्वेश्चन मार्क। ऐसा लिख दिया, इज सी कुकिंग राइस, क्या वो खाना पका रही है? आपको बोल देता है कि इसको आप बनाइए, नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव में चेंज कीजिए, ऐसा आपको लिखा हुआ है। तो आगे पीछे कुछ भी दे सकता है वो। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास है शी, उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब, यस इज, उसके बाद बोलता है नॉट, नॉट, उसके बाद पूरा का पूरा लिख दीजिए मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा सी इज नॉट कुकिंग राइस, वह चावल नहीं बना रही है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे बताता हूं जिसमें सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना होती है, वो देखिएगा वो क्या है। ये 2 एग्जांपल हो गए हैं, देखिएगा तीसरा, आई डू वर्क हार्ड, आपको ऐसा दे दिया है और आपको बोलता है नेगेटिव बना करके दिखाइए। ये जो सेंटेंस है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट का जो आंसर है वो गलत होता है। तो देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो डू है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि समझना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में दिया है कि एक मेन वर्ब की तरह इसका यूज किया गया है। तो यहां पर देखेगा आई डू वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मेन वर्ब के सेंस में दिया हुआ है। ओके, तो मेन वर्ब के सेंस में यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मेन वर्ब का है ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए आई, उसके बाद मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए या तो डस का प्रयोग करते हैं या तो डू का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन है तो डस, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करना है। तो आई बहुवचन है तो हमने यूज किया आई डू नॉट, ये हम रूल वाला डू का यूज कर रहे हैं, इस डू का यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बोलता है डू का प्रयोग करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा पूरा लिख दीजिए। उसके बाद आ जाएगा आई डू नॉट डू वर्क हार्ड। इसी को अगर ऐसा दे देता है ही डज वर्क हार्ड, अब इस स्थिति में आपको बोलता है नेगेटिव बना करके दिखाइए। तो यहां पर देखिएगा फिर से, यहां पर डज मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब ही, उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसी कारण से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज नॉट, ये रूल का डज नॉट है। उसके बाद रूल में आप देख सकते हैं, थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, डज का प्रयोग जब भी करते हैं मेन वर्ब से एस एस हटा देते हैं। सॉरी हाँ, जब भी डज का यूज करते हैं मेन वर्ब से एस एस हटा देते हैं, क्योंकि मेन वर्ब है
इससे ES हट जाएगा, तो he does not do, उसका पूरा का पूरा as it is आ जाएगा, he does not do work hard। इसी में इस प्रकार से भी देता है कभी कभी, I did work hard। एक ही सेंटेंस से ले रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। इसको भी बोलता है निगेटिव भी बनाइए। ओके, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि डिड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो ये डिड जो है डू, डिड, डन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है। इसका नेगेटिव बनाने का रूल आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बोलता है नेगेटिव बनाने के लिए आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड नॉट यूज करना है, ये रूल का डिड नॉट है। उसके बाद आप बोलता है कि जब भी डिड का प्रयोग किया मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू, आई डिड नॉट डू। उसके बाद एज इट इज आ जाएगा वर्क हार्ड। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। डू, डज, डिड, चूंकि हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है, तो इसमें गलती होने की संभावना होती है। आशा करता हूं कि जो मैंने तीन तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको समझाया, वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसके क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे भेजिए, ताकि डाउट होने पर उसमें से क्लियर कर सकूं या नए वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाने पर प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक ये जो वीडियो है अन्य स्टूडेंट तक पहुंच सके। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।